इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, रसायन शास्त्र का क्या महत्व है, इस चीज़ की हम जो है चर्चा करेंगे इसमें। तो जैसे पहले है हमारे पास क्या कि केमिस्ट्री प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में जिसने केमिस्ट्री जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैसे भूमिका निभाता है, अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की, अगर हम जो है ना फूड के डाइजेशन की बात करते हैं, भोजन के पाचन की बात करते हैं, तो हमारे स्टोमक से जो ये गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है उसमें भी HCl होता है। वो HCl भी एक केमिकल है, इसलिए हम कह सकते हैं केमिकल मीन्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे दैनिक जीवन में। इसके अलावा जब हम बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, जो हमारे दैनिक जीवन की जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, उन सब चीज़ की बात करते हैं। चाहे वो जो है ना खेती करने वाले लोगों के लिए फर्टिलाइज़र्स की हम बात करें, चाहे फिर हम एसिड की बात करें, बेस की बात करें जिसे हम अल्कली भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है कि केमिकल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज जो है रासायनिक उद्योग जो है वो उत्पादन करता है किस चीज़ का, फर्टिलाइजर्स का, यानी उर्वरकों का। अल्कली जिसको हम बेस कहते हैं, तो बेस जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पर ये अल्कलीज। तो 10th में जो है ना आपने देखा होगा कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि वाटर सॉल्यूशन में, कहने का मतलब वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई केमिकल OH- आयन रिलीज करता है तो उसको हम कहते हैं बेस, और अगर H+ आयन रिलीज करता है उसको कहते हैं एसिड। ये था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि वाटर के प्रेजेंस में, जल की उपस्थिति में जो OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको कहते हैं हम लोग बेस, भस्म कहते हैं। और H+ जो रिलीज करता है वाटर के प्रेजेंस में, जल की उपस्थिति में जो H+ आयन देता है उसको कहते हैं एसिड यानी अम्ल कहते हैं। यहाँ पर बात अल्कलीज की है, तो वह बेस, वह भस्म जो जल में घुलनशील होता है, यानी वाटर सॉल्युबल बेसेज आर कॉल्ड अल्कलीज। मतलब क्या, अल्कली को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्षार, यानी कि जल में घुलनशील भस्म ही क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो बेस जो है ना वाटर सॉल्युबल होगा वही अल्कलीज कहलाएगा। इसके बाद एसिड की बात जो है हम लोग यहाँ पर देख लिया है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसके अलावा सॉल्ट की बात करते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4, BaCl2, ये सारे सॉल्ट्स हैं। इसके बाद से डाइज, वो जितने भी जो ना रंजक, जो भी जो ना कलर, जिसके चलते जो ना चाहे कपड़े को जो ना कलर किया जाता है, चाहे हेयर को कलर किया जाता है, बाल को कलर किया जाता है, ये सारे डाइज हैं जो एक केमिकल है। इसके बाद से पॉलीमर्स, जितने भी प्लास्टिक है, रबर है, ये सब पॉलीमर्स के अंतर्गत आते हैं। ड्रग्स, ड्रग्स की बात करते हैं तो यह, अगर हम जो है ना मेडिसिन्स की बात करें तो उसमें जो है ना यहाँ पर हम मेडिसिन और ड्रग की बात करते हैं। लो डोज में अगर यूज करते हैं तो मेडिसिन होता है, लेकिन वही जब हाई डोज में यूज करते हैं तो वही ड्रग्स कहलाता है। इसके बाद से हम देखें सोप्स, साबुन की बात, उसके डिटर्जेंट्स, अपमार्जक की बात है, जिसे हम जो है ना इसी का एक जो है ना रूप होता है जिसको हम कहते हैं सर्फ, ठीक है ना, डिटर्जेंट, जिसे हम सर्फेक्टेंट भी कहते हैं। इसके बाद है मेटल्स, एलॉयज, मिश्र धातु जिसको कहते हैं, एंड अदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो कार्बन लेस हो, यानी कि जिसमें कार्बन नहीं हो उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं, और जो कार्बन युक्त हो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। यानी कि जो ना कार्बन कंटेनिंग जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, कार्बन लेस जो होता है कोई भी सब्सटेंस तो वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं यहाँ पर कि सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल। ये जो है सिस्प्लैटिन, ये और टैक्सोल, ये ऐसा केमिकल्स है जो कैंसर के थेरेपी में यूज होता है। यह AGT, जिसको हम एजिडोथाइमिडीन कहते हैं, एजिडोथाइमिडीन इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स। जो एड्स के पीड़ित होते हैं, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके जो पीड़ित होते हैं उसके लिए ये केमिकल जो है AGT, एजिडोथाइमिडीन, वो बहुत ही कारगर होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि ये सब जितना भी है ये सब केमिस्ट्री का ही जो ना एक सब्सटेंस है, यानी कि केमिकल्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं ये सब यूजफुल है। इसलिए यहाँ पर जो है ना कुछ बात को जो है रखा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब इसके बाद से हम जो है कुछ हार्म की बात करते हैं, कुछ नुकसान की बात करते हैं, जहाँ पर हम ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं। ओजोन परत में जो क्षय हो रहा है, जिसमें पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जा रहा है ओजोन को, उसका जो है लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, जो छिद्र हो रहा है, वो किसके कारण से, ड्यू टू CFCS, ठीक है ना। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है
CF2Cl2, यह भी एक क्या है, केमिकल है जिसके वजह से आज जो है ना ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। इसके बाद से हम बात करते हैं एसिड रेन की, अम्ल वर्षा की। तो ये सब भी क्या है, यह भी तो हमारे दैनिक जीवन से ही संबंधित है, इसी प्रकृति से, इसी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। इसलिए केमिस्ट्री का क्या रोल है इस सब चीज़ को देख रहे थे। एसिड रेन की जब बात करते हैं, अम्ल वर्षा की, तो किसके वजह से होता है, तो ड्यू टू H2SO4।